राहुल गांधी संसद में भारतीय विपक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाला नेता, वो राजनेता जो किसी सौंदर्य प्रतियोगिता में भी प्रतिभागी की जाति ढूंढ लेता है। क्या वही राहुल गांधी हिंदुओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं? ये वायदा मैं आपसे कर रहा हूँ, जाति जनगणना और 50% की दीवार कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में तोड़ेगी। राहुल गांधी के प्रत्यक्ष शब्द सुनकर ऐसा नहीं लगता, परंतु धरातल पर जो हो रहा है उसे देखकर हिंदू एकीकरण के अंकुर अवश्य फूटते दिख रहे हैं। जात पात की हम सब हिंदू। हमें क्या लेने देने, तुम अपनी वोट दो या ना दो, हमें तो हिंदू एक करना है। राहुल गांधी आजकल एक पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिसे आप हिंदू तोड़ो पॉलिटिक्स कह सकते हैं, परंतु इस राजनीति के गर्भ से उस राजनीति का जन्म भी हो रहा है जो हिंदुओं को जोड़ रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा, इन दोनों चुनावों के नतीजे इस राजनीति के उफान पर आने का प्रमाण भी है। नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, एक है तो सेफ है। वो कौन सी राजनीति है जिसे राहुल गांधी जन्म दे रहे हैं? वो कौन सी राजनीति है जो बीजेपी को मुस्लिम बहुल सीटों पर भी चुनाव जितवा रही है? और क्या अंततः हिंदू समुदाय धरातल पर हिंदुत्व के ध्वज के नीचे एक हो रहा है? जानेंगे आज द रेड फाइल्स के इस विनाशक प्रकरण में। हमारा समर्पण आकर्षक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, किसी भी समाज के लिए एकता एक वरदान की तरह होती है। यदि समाज के लोग ही आपस में द्वेष का भाव रखते हैं तो उस समाज का विनाश निश्चित होता है। और ऐसे में अगर आपके समक्ष एक ऐसा समुदाय है जो एकजुट होकर ही लगभग सभी कार्य करता है, तो आपका एक होना आपके भविष्य की दिशा को निर्धारित करता है। रिसेंटली महाराष्ट्र चुनाव और उत्तर प्रदेश के उपचुनावों के परिणाम घोषित हुए हैं, जहां बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को एक तरफा जीत प्राप्त हुई है। जहां महाराष्ट्र में बीजेपी ने 148 में से 132 सीटों पर विजय प्राप्त की, वहीं यूपी के उपचुनावों में भी बीजेपी ने 9 में से 7 सीटों पर जीत का बिगुल बजाया। यह जीत कोई साधारण जीत नहीं है, क्योंकि इसमें कई सीटें ऐसी हैं जहां लोगों ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी बीजेपी को विजय रथ पर सवार कर दिया। कुंदर की विधानसभा क्षेत्र, जहां 60% जनसंख्या मुस्लिम पक्ष की है, जहां बीजेपी ने 1993 के बाद से कोई चुनाव नहीं जीता है, वहां बीजेपी का कैंडिडेट रामवीर ठाकुर 11 अन्य मुस्लिम कैंडिडेट्स को हराकर विजय प्राप्त करता है, वो भी 1.4 लाख वोट के अंतर से। यह हिंदू पक्ष के एकजुट हुए बिना असंभव है। इसके अतिरिक्त मीरापुर विधानसभा क्षेत्र, जहां आरएलडी के प्रत्याशी मिथिलेश पाल को 30,796 वोटों के अंतर से विजय प्राप्त हुई, वो भी एक मुस्लिम बहुल इलाके में। आरएलडी जो है वो बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन का ही एक हिस्सा है। यहाँ भी हिंदू पक्ष ने एकजुट होकर वोट डाला और सारे के सारे पत्ते ही पलट दिए। फूलपुर विधानसभा क्षेत्र, ये भी एक बड़ी मुस्लिम जनसंख्या का क्षेत्र है, परंतु यहाँ भी सपा के प्रत्याशी मुज्तबा सिद्दीकी को हार झेलनी पड़ी और यहाँ 11,305 वोटों के अंतर से बीजेपी का प्रत्याशी जीत गया। यह सब कुछ हिंदू समाज के बिना एकत्र हुए संभव नहीं लगता, परंतु ऐसा केवल उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, ऐसा महाराष्ट्र के चुनावों में भी कई सीटों पर होता दिखा जहां मुस्लिम पक्ष की जनसंख्या ज्यादा थी। औरंगाबाद ईस्ट एक ऐसा क्षेत्र है जहां मुस्लिम पक्ष की जनसंख्या ज्यादा है। इस सीट पर भी बीजेपी के ही प्रत्याशी का जीतना वहां के हिंदू समुदाय की टैक्टिकल वोटिंग को दिखाता है। इसी प्रकार औरंगाबाद वेस्ट ईस्ट की तरह ही यहाँ के हिंदू मतदाता भी लामबंद दिखे और इस बार उन्होंने बीजेपी के गठबंधन वाली शिंदे शिवसेना के प्रत्याशी को विजय की माला पहनाई। परंतु यह बात महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को फान चुकी है, क्योंकि ऐसा ही दृश्य हमें असम के उपचुनाव में भी देखने को मिला। असम में 5 सीटों पर उपचुनाव थे और बीजेपी ने यहाँ पर प्रत्येक सीट अपने नाम की। इसमें असम के विधानसभा क्षेत्र समागुरी, जो कि एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ बीजेपी की जीत अपने आप में बहुत बड़ी है, क्योंकि जिस कांग्रेस के प्रत्याशी तंजिल हुसैन को वहाँ बीजेपी के प्रत्याशी दीपलू रंजन शर्मा ने हराया है, उसे हराना चुनाव से पहले असंभव माना जा रहा था, क्योंकि उस क्षेत्र में रकीबुल हुसैन, जो कि तंजिल हुसैन के अब्बा हैं, 2001 से जीत रहे हैं और उससे पहले इस सीट पर उसके अब्बा के अब्बा यानी नूरुल हुसैन जीतते थे। ये सभी परिणाम चुनावी पंडितों के नेत्रों का आकार बड़ा करने में सक्षम हैं। इन सभी परिणामों को बीजेपी समेत सभी विपक्षी दल हर बूथ के आंकड़ों के साथ जांच रहे होंगे।
कैसे संभव हुआ ये सब? देखिए, बदलाव जीवन का वो सच है जिसे नकारा नहीं जा सकता। एक समाज के तौर पर हम अपने साथ साथ अपने देश का भविष्य भी सुनिश्चित करते हैं। हमारी अनदेखी की गई हर गलती देश के भविष्य पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। परंतु हर बदलाव के पीछे एक प्रेरणा छुपी होती है और इन चुनावों में हिंदू पक्ष के मतदान के अंदर जो बदलाव दिखे, वो बदलाव धरातल पर लगने वाले कुछ नारों से आए थे। नारे, एक तरफ वोट के और दूसरी तरफ हिंदू एकजुटता के। मराठी मुस्लिम सेवा संघ नाम के संगठन का यह लेटर देखिए। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, ए ईमान वालों, जरा सोचो, क्या आप संविधान के लिए अपने मत का प्रयोग करोगे? और नीचे लिखा है कि महाविकास आघाड़ी को ही अपना वोट दें। इसके अतिरिक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का खुलेआम समर्थन था इन चुनावों में। हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि महाविकास आघाड़ी की 269 सीटों पर तायीद की जाए, जिसकी तफसील एनएचएल नंबर 1 में दी गई है, जो आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। और इस खुले समर्थन को वोट कहा गया था, जिसका उत्तर था वोटों का धर्म युद्ध। यहाँ पर कोई वोट जिहाद की बात करता होगा तो उसको वोटों के धर्म युद्ध से हम जवाब देकर रहेंगे। योगी आदित्यनाथ हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी हिंदू पक्ष से ना बटने की प्रार्थना कर रहे थे। हम सबको एकजुट करके लेके गए। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य के स्थापना किए थे, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि बटिए मत। परंतु इस बार केवल योगी नहीं, नरेंद्र मोदी भी एकजुटता के नारों के साथ मैदान में थे। एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। धरातल पर इस एकजुटता के लिए आरएसएस ने भी अहम भूमिका निभाई। महाराष्ट्र में आरएसएस ने उनकी स्पेशल 65 टीम को उतारा था। संघ ने एक अभियान चलाया जिसका नाम था सजग रहो। इस अभियान ने जमीनी स्तर पर जाकर सैकड़ों सभाएं की, जहां उन्होंने आम जनमानस से बातचीत की और उनके अंतर्मन में एक होने का भाव जगाया, ताकि जातीय विभाजन को खत्म करके हिंदुओं को प्रेरित किया जा सके। क्या परिणाम हुआ इन सारे प्रयासों का? महाराष्ट्र चुनाव में कुल 66.05% लोगों ने वोट डाले, जो 2019 से 4% अधिक था। परंतु अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाले 22 निर्वाचन क्षेत्रों में 2019 की तुलना में कम वोटिंग हुई। एक बात इससे स्पष्ट थी कि हिंदू पक्ष वोट करने पहले से अधिक निकला था। महाराष्ट्र में 38 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता 20% से अधिक है। महायुति यानी कि बीजेपी का गठबंधन इसमें से 22 सीटें जीता है। ये अभूतपूर्व है। राजनेता भले ही चुनाव की हवा को ना भांप पाएं, परंतु जय पराजय के कारणों को एक क्षण में भांप लेता है। यही कारण था कि इस जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस का पहला बयान था, एक हैं तो सेफ हैं। यही कारण है कि शरद पवार मान रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का नारा महाराष्ट्र में खेल कर गया। परंतु हिंदू समुदाय को एक करना इतना सरल नहीं था। ये एकता के नारे कई महीनों तक लगे हैं और इन एकता के नारों का जन्म राहुल गांधी की राजनीति के गर्भ से हुआ है। कैसे, वो आगे देखते हैं। धरातल पर एक समाज को एकता के सूत्र में पिरो देना सरल नहीं होता। इसके केवल 2 तरीके होते हैं। पहला, एक समाज का सामूहिक ध्येय और दूसरा, किसी समाज का सामूहिक डर। भारतीय हिंदू समाज जिसने अपने समक्ष पाकिस्तान, बांग्लादेश और कश्मीर होते देखा है, उसके भीतर पीढ़ी दर पीढ़ी एक डर रहा है, समाप्त हो जाने का डर। यहाँ पे भी हम जितना चाहते हैं उतना पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारा टेंशन तो वहाँ की ओर रहता है। हम कश्मीर में कैसे अपने मजे से रहते थे, और यहाँ पे हमने सोचा भी नहीं था कि हम इन टेंट में रहेंगे। और जब सैकड़ों वर्षों से मस्तिष्क में व्याप्त इस सामूहिक डर को कोई शब्दों में तोल दे, तो वो शब्द समाज में घुस जाते हैं। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। योगी आदित्यनाथ ने 26 अगस्त 2024 को पहली बार कहा था, बटोगे तो कटोगे। और यह लोगों को इतना पसंद आया कि 12 सितंबर तक इस पर गाने बनने लगे थे। इस नारे का पहला टेस्ट था हरियाणा का चुनाव, जहां पर इस नारे का जमकर प्रयोग हुआ। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। प्रयोग सफल रहा। एक हारे हुए चुनाव में योगी आदित्यनाथ जहां जहां गए, बीजेपी जीती।
और अक्टूबर में अब इस सफलता को सत्यापित किया आरएसएस ने बटोगे तो कटोगे का समर्थन करते हुए। इसके बाद इस सफलता को सत्यापित किया प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं इस नारे का प्रयोग करते हुए। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। अब योगी आदित्यनाथ के पोस्टर सड़कों पर लगने लगे थे इसी नारे के साथ, और नवंबर आते आते इस नारे की दूसरी परीक्षा थी महाराष्ट्र के चुनाव, जहां पर यह नारा पूरे चुनाव को खींच कर ले गया। डंके की चोट पर कहा है, एक है तो बटोगे तो कटोगे हिंदू समुदाय के उस सामूहिक डर को रेखांकित करता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसके मन में रहा है। शब्द योगी आदित्यनाथ के अवश्य होंगे, परंतु अभिव्यक्ति हिंदू समाज की है। समाप्त हो जाने का वो सामूहिक डर जिसकी पुष्टि इतिहास करता है, वो हिंदू समाज को जोड़ रहा है एक नारे के माध्यम से। परंतु इसमें राहुल गांधी की क्या भूमिका है, वो आगे देखते हैं। देखिए राहुल गांधी किस तरीके से परोक्ष रूप से हिंदुओं को जोड़ रहे हैं। यदि उसे समझना है तो राहुल गांधी आज जिस राजनीति को कर रहे हैं उसे समझना होगा, जिसके गर्भ से बटोगे तो कटोगे जैसे नारे निकले। हिंदू परंपरा में 4 वर्णों का वर्णन मिलता है, जिससे कालांतर में कुछ जातियां बनी। पर हर्बर्ट होप रिजले नाम का एक अंग्रेज अधिकारी नाक की बनावट के आधार पर इन जातियों से हजारों जातियां बनाकर इन्हें कागज पर पक्का करके गया था। स्वाधीनता के पश्चात एक समय तक कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने सर्वदा इस जातिगत भेदभाव और विभाजन के विरोध में ही अपने विचार रखे थे। इंदिरा गांधी ने तो जातिगत राजनीतिक दलों के विरोध में एक नारा लगा दिया था, न जात पर न पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। राजीव गांधी ने भी मंडल कमीशन अस्वीकार कर दिया था। परंतु थोड़ा समय बीता और कांग्रेस को सत्ता से हटाकर राज्यों में अपनी सरकार लाने के लिए अनेक छोटी छोटी पार्टियों का उदय होने लगा, जिसने भारत की राजनीति को बदल कर रख दिया। राम मनोहर लोहिया पिछड़ों की आवाज बने तो आगे चलकर 1989 में समाजवादी पार्टी बनी, जिसमें पिछड़ा वर्ग के नेता जो थे वो मुलायम सिंह यादव बने। इसकी सफलता को देखते हुए 1984 में दलितों की पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी बनी। ये दोनों उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियां थी, पर यह विभाजन बिहार और अन्य उत्तर भारत के राज्यों में भी पहुंच गया और इस प्रकार से भारत में जातिगत और विभाजन की राजनीति को सत्ता तक पहुंचने का सबसे आसान मार्ग समझा जाने लगा। परंतु इसी समय एक और विचारधारा बड़ी हो रही थी, हिंदुत्व की विचारधारा, जिसे खाद पानी मिल रहा था राम जन्मभूमि जैसे आंदोलनों से। अनेकों घटनाओं का दंश झेलते हुए बड़े स्वरूप में यह विचारधारा सत्ता के शीर्ष पर पहुंची पूर्ण बहुमत के साथ 2014 में, और आज तक इसने सत्ता नहीं छोड़ी है। विपक्ष के पास हिंदुत्व की इस राजनीति का कोई उत्तर नहीं है और उत्तर की खोज में वो राजनीति की जाने लगी है जिसके विरोध में पूर्वज ही खड़े थे। मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से, हम सब अपने को एक माने। 7 जनवरी 2023 को बिहार में जातिगत जनगणना का प्रारंभ किया गया था और 2 अक्टूबर को इसका परिणाम सबके सामने रखा गया। तब से लेकर अब तक सभी विपक्षी दलों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है और जातियों के इस मुद्दे को लपकने में सबसे आगे थे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने इस जातिगत सर्वेक्षण के तुरंत बाद एक नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस नारे को अन्य जातिगत पार्टियों का भी समर्थन मिल गया और तब से लेकर अब तक राहुल गांधी चाहे देश में हो या विदेश में, उनके लिए बस एक ही मुद्दा महत्वपूर्ण हो गया। वो किसी भी मीटिंग में हो, साक्षात्कार में हो, प्रेस वार्ता में हो, चुनावी सभा में हो या फिर अपने YouTube चैनल पर ही वीडियो क्यों ना बना रहे हों, उनको भारत में अब मानव नहीं बल्कि OBC, SC, ST दिखने लगे हैं। अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ वो सपने। We want to take a look at India's institution. We want to look at the media, healthcare. We want to look at education, the structures that deliver these services, and we want to get a sense of what is India's participation in these institutions. This is now an unstoppable idea. I guarantee you that when we implement the caste census, which we will do, as I have committed in the Lok Sabha, and we will do in Jharkhand, it will be a huge step
आग में घी तब पड़ गया जब इस मुद्दे को अपनी राजनीति के केंद्र में रखते हुए कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में अपनी सोच से ज्यादा 99 सीट पर जीत प्राप्त हुई। राहुल गांधी की आंखें अब हर जगह जाति देखने लगी, चाहे वो रेलवे के पदों का क्रम हो। मुझे लग रहा है, मैं देख रहा हूँ रेलवे को, मुझे लग रहा है कि जात का सिस्टम बना रखा है पूरा। ये सबसे ऊपर राजा महाराजा है और फिर आस्ते 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 अलग अलग जातें बना रखी हैं। उसका नाम बदल दिया, लोको पायलट दे दिया, ट्रैकमैन दे दिया। रेलवे के महादलित हो आप, या फिर सेना के जवान। नरेंद्र मोदी ने 2 तरीके के जवान बना दिए। एक जो गरीबों का बेटा होगा, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, गरीब जनरल कास्ट परिवारों का बेटा होगा, माइनॉरिटी का बेटा होगा, और दूसरा जो अमीर घर का बेटा होगा। इससे भी आगे जाकर उन्होंने बॉलीवुड तथा मिस इंडिया में भी जाति आधारित भेदभाव दिखने लगे। बॉलीवुड में आपको दलित, आदिवासी, ओबीसी नहीं दिखेगा। मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की, मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। राहुल गांधी ऐसा दिखाते हैं जैसे भारत की सभी समस्याओं की जड़ जाति है, जैसे जातिगत जनगणना देश की सभी समस्याओं को हल करके भारत को रातों रात विकसित देश बना देगी। परंतु वास्तविकता में जाति का मुद्दा हिंदुत्व को तोड़ने के लिए है। राहुल गांधी ने जातियों के इस बिखराव को और अधिक प्राणवायु देते हुए इसको और भी ज्यादा भयानक बनाने के लिए इसे आरक्षण के साथ भी जोड़ दिया और आरक्षण की 50% की सीमा को हटाने के लिए भी बात कर डाली। इस विषय को हिंदुओं की अंतरात्मा में प्रवेश दिलाने के लिए राहुल गांधी ने हर उस भाग को छेड़ा है जिससे किसी को भी भड़काया जा सके। मनगढ़ंत कहानियों के द्वारा ये IIT की परीक्षा में भी जाति देख रहे हैं। IIT का जो एग्जाम लिख रहे हैं वो सारे के सारे अपर कास्ट के हैं और दलित फेल हो रहे हैं, तो फिर एक काम करो, दलितों से लिखवा के दिखाओ, ट्राई करते हैं। इनकी सोच बस यहीं तक हिंदुओं को तोड़ने की नहीं है, बल्कि इनके अनुसार व्यापार, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, हेल्थ सेक्टर अर्थात भारत के हर एक क्षेत्र में जाति आधारित बंटवारा होना चाहिए। मेरा विजन है कि हिंदुस्तान में धन किस प्रकार से बांटा जा रहा है, ओबीसी के हाथ में कितना है, दलितों के हाथ में कितना है, पहली बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, मीडिया हो, इसमें इन लोगों की कितनी भागीदारी? तकरीबन 50% एस्टिमेट है, 50% पिछड़ा वर्ग है, उनकी कहीं पार्टिसिपेशन नहीं है, सरकार में नहीं है, कॉर्पोरेट इंडिया में नहीं है, मीडिया में नहीं है। 15% दलित हैं, 8% आदिवासी हैं, उनकी भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो कास्ट सेंसस सेंट्रल पिलर है हमारी स्ट्रेटेजी का। जातिगत भेदभाव जिसे अनेक सामाजिक संस्थाएं समाप्त करने में लगी हुई हैं, जिसकी आग दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, उसी बुझी हुई आग की चिंगारी में राहुल गांधी घी डालकर वापस से उसे प्रज्वलित करना चाहते हैं। और राहुल गांधी की इसी हिंदू विभाजक राजनीति के गर्भ से इस राजनीति का तोड़ निकला जो हिंदुओं को जोड़ता है। बटेंगे तो कटेंगे, वो नारा जो एक समाज को इतिहास में हुए उस दृश्य की याद दिला देता है जो उसके पूर्वजों के साथ हुआ था, वो नारा जो उस भविष्य के दृश्य मस्तिष्क में उकेर देता है जो भूतकाल में हुआ है और आगे हो सकता है। हिंदुओं को जोड़ने का यह प्रयास राहुल गांधी की विभाजनकारी राजनीति से ही निकला है, परंतु यह विभाजनकारी राजनीति इस देश के संतों को भी हिंदू एकता के लिए सड़कों पर उतार चुकी है। कैसे, वो आगे देखते हैं। एकता एक ऐसा शब्द जिसका प्रयोग करके निर्बल बकरे बाघ से लड़ जाते हैं, जिसके प्रयोग से लक्कड़बग्गे शेर के मुंह से निवाला छीन लेते हैं। यदि उसे एकता का प्रयोग एक मानव समुदाय करने लगे तो दूसरे समुदाय के पास एकजुटता के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रहता। कदाचित इसी एकता को अर्जित करने के लिए हिंदू संत धरातल पर उतरने लगे हैं। सनातनियों की एकता पदयात्रा का प्रमुख लक्ष्य तो अभी वर्तमान में भेदभाव और जात पात को मिटाना है। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के संचालक हैं और ये एक पैदल यात्रा कर रहे हैं 160 किलोमीटर लंबी, जिसका नाम है सनातन एकता पद यात्रा, जिसमें अनेक संत जुड़ रहे हैं, बड़े बड़े सेलेब्स जुड़ रहे हैं। और इस यात्रा में हिंदुओं को अपनी जाति की आइडेंटिटी और भेदभाव छोड़कर अपनी हिंदू आइडेंटिटी को प्राथमिकता देने के लिए कहा जा रहा है। ये अभूतपूर्व है। हमारी नजर में चौथा सबसे बड़ा पाखंड जात पात का। मंदिरों के बाहर, आपके मंदिरों के बाहर बोर्ड टांगा जाता है, जूता चप्पल बाहर निकाल कर आइए, बल्कि बोर्ड लगना चाहिए कि अपनी जात पात की बाहर छोड़ करके आइए। परंतु किसी हिंदू आचार्य के द्वारा यह कोई पहली ऐसी यात्रा नहीं है। दीपांकर जी महाराज द्वारा 365 दिवसीय भिक्षा यात्रा शुरू की गई, जिसमें यह भारत के कोने कोने तक जाकर सभी लोगों को जाति छोड़कर हिंदू सनातनी बनने की भिक्षा मांग रहे हैं।
इसका मुख्य उद्देश्य है जातियों में बटे सनातन को एक करना। इसका मुख्य उद्देश्य है जातियों में बटे हिंदुओं को जोड़ना। यहाँ कोई जाति नहीं है, यहाँ एक ही जाति है हिंदू और सनातन है धर्म। इन यात्राओं में लाखों लोग जुड़ रहे हैं। ये यात्राएं गांवों तक पहुंच रही हैं, जहां इनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात, संत समाज या तो इन यात्राओं से जुड़कर या फिर अपनी सभाओं में इस विषय को बोलकर हिंदू एकता के लिए इस मुद्दे को सपोर्ट कर रहा है। बात यात्राओं से आगे बड़े बड़े मंचों तक पहुंच चुकी है। चाहे सदगुरु रितेश्वर द्वारा जाति छोड़ने का आह्वान हो, पाकिस्तान बट गया, हम बटे, अफगानिस्तान बट गया, हम बटे, बांग्लादेश अलग हो गया। अगर आपको चाहिए समृद्ध राष्ट्र तो कास्ट इज पास्ट, अदरवाइज हम नष्ट हो जाएंगे। या फिर जगत गुरु राम भद्राचार्य द्वारा हिंदुओं से ना बटने की अपील हो। ये दोनों बार बहुत सामयिक हैं और सत्य हैं। हमको बटना नहीं है, चाहे पंथ अनेक हों, हम सब हिंदू एक हों। या फिर कथावाचकों द्वारा हिंदू एकता का संवाद। और भी क्षेत्रों में नहीं, पूरे देश में जहाँ जहाँ हिंदू रहते उन तक जाएंगे, बिछड़े और पिछड़े हिंदुओं को गले लगाएंगे और हर हाल में हिंदुओं को जगा करके उनका गर्व और उनका मान बताएंगे। यह केवल एक दो कथावाचकों तक सीमित नहीं है। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने भी हिंदुओं को कहा कि अब कब जागोगे, जाग जाओ और एक हो जाओ। आपके जागने पर ही राष्ट्र सुरक्षित है। अगर आज आप टूटे तो कल आपका धर्म रूपी घर भी नहीं रहेगा। महंत योगी आदित्यनाथ के एक नारे ने जो किया वह अद्वितीय है, परंतु उससे इतर ऐसे अनेक छोटे बड़े साधु संत आचार्य हैं जो हिंदुओं की एकता पर इस समय कार्य कर रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। और इस सारे प्रयास के पीछे वो जातिवाद की राजनीति है जो हिंदुओं को एक होने नहीं देती और जिसके आधुनिक सृजनकर्ता राहुल गांधी हैं। एक नारा किसी मनुष्य के सोचने का तरीका या उसकी विचारधारा तक को बदल सकता है। राम जन्मभूमि आंदोलन में मंदिर वहीं बनाएंगे वही नारा बना था, जिसमें रचे बसे 3 शब्द बच्चे बच्चे की जिह्वा पर चढ़े हुए थे। और जिस दिन तक राम मंदिर नहीं बना उस दिन तक यह नारा लोगों की जिह्वा से उतरा नहीं। योगी आदित्यनाथ ने अगस्त 2024 में एक रैली में बटोगे तो कटोगे का नारा दिया था और यह नारा लोगों के मस्तिष्क में घर करने लगा है। वाराणसी के पांडे घाट पर 16 नवंबर 2024 को देव दीपावली की रात 51,000 दीप जलाकर लिखा गया, बटोगे तो कटोगे। लोग अपनी शादी के कार्ड्स पर बटोगे तो कटोगे अब छपवाने लगे हैं और यह नारा देशों के अंतर को पार करके कनाडा की धरती पर भी प्रयोग लाया जा रहा है। अभी भी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। विपक्ष के नेता बटोगे तो कटोगे की धुन पर स्वयं के नारे बनाने लगे हैं। कोई डरोगे तो मरोगे का नारा लगा रहा है और कोई जुड़ोगे तो जीतोगे, परंतु इन नारों का विक्रय नहीं हो रहा है। इन सब नारों के मध्य राहुल गांधी केवल जाति पर बात कर रहे हैं। ये वायदा मैं आपसे कर रहा हूं, जाति जनगणना और 50% की दीवार कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में तोड़ेगी, महाराष्ट्र की सरकार यहां तोड़ेगी। ऐसी राजनीति के पीछे राहुल गांधी की राजनीति, उनकी विभाजनकारी मानसिकता और उनकी मंशा कदाचित लोग देख पा रहे हैं। कदाचित यही कारण है ना बटने के एक नारे को ऐसा रिस्पांस मिला। एक नारा देश के संतों को हिंदू एकता के लिए सड़कों पर उतार रहा है। एक नारा अंततः हिंदुओं को उनके ऊपर मंडराते काले समय को दिखा रहा है। पर यह नारा कदाचित जन्म ही नहीं लेता यदि राहुल गांधी हिंदू समाज को जातियों में तोड़ती उस राजनीति का ध्वज नहीं उठाते जो इस समय उन्होंने उठाया हुआ है। हिंदुओं का हिंदुत्व के झंडे के पीछे एक होना एक लंबी प्रक्रिया है, पर यह प्रक्रिया कदाचित आरंभ हो चुकी है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सपोर्ट करें हमारे कार्य को patreon.com और UPI के माध्यम से। स्क्रीन पर दिख रहे इस दूसरे रेड फाइल के इस एपिसोड को अवश्य देखें, जो आपको बताएगा कि पाकिस्तान आखिर परमाणु बम चोरी करने में कैसे कामयाब हुआ था। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड।